Hello student. Now today's our topic is property of inverse trigo function practice. अब स्टूडेंट मैं ये न्यू टॉपिक में जाऊं उससे पहले एक नोट आपको करना है कि मैंने लास्ट टाइम जो सम कंडीशन से प्रूफ किए थे वो सम आपने होमवर्क में ऑलमोस्ट डायरेक्टली किया हुआ है। कंडीशन को आपने सेटिस्फाई नहीं किया है। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि जब भी हमको सम करना है वहां पर कंडीशन अगर अप्लाई करना वैलिड है तो कंडीशन से ही हमको जाना है। ट्राई करो कि आप कंडीशन को फॉलो कर सको और कंडीशन लिखने की हैबिट डालो, आगे जाके हमको वो बेनिफिट देगा। तो मैंने होमवर्क जब चेक किया तो आपने कंडीशन नहीं लिखी हुई थी, सम को डायरेक्ट काउंट किया था। तो डायरेक्ट नहीं करना है, फॉलो करो जो भी आपको बोला जाता है वो। नाउ हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, सम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कहां पर हमको कंडीशन को बताना है, कहां पर नहीं बताना है, उसको ध्यान में रखना है। नाउ फर्स्ट सम मैं ले रहा हूं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स and find the value 0 less than x less than pi given. Find the value बोला है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। नाउ ध्यान से देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है। अगर बाहर tan इनवर्स है, अगर बाहर tan इनवर्स है तो आपको जो tan इनवर्स ऑफ लिखा हुआ है वहां पर ऐसे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर के पार्ट में tan वाला कुछ टर्म्स आए। वंस अगेन, अगर tan इनवर्स ऑफ और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जो ऑफ पार्ट में यानी यहां पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, वहां पर ऐसे कुछ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करनी है कि जिससे बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan इनवर्स आए। इन शॉर्ट, अगर बाहर tan है तो मुझे अंदर tan चाहिए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर साइन चाहिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो मुझे अंदर कॉस चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना है, उसको फॉलो करना है। क्लास में हम यही चीज बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन वीडियो में वो बहुत ज्यादा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो प्रॉपरली। जितनी ज्यादा बार वीडियो देखोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। तो tan इनवर्स बाहर है तो अंदर मुझे ऐसे कुछ करना है कि tan वाला टर्म आए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला में कमांड है तो 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला। नाउ tan इनवर्स यहां पर 2 कट हो जाएगा और साइन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ विद द गिवन कंडीशन, मैंने बार बार बोला है कि अगर कंडीशन है तो कंडीशन का यूज करना बेटर है। अगर यही सम को अगर मैं एक अलग कंडीशन से आपको आगे रिप्रेजेंट करूं तो इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। नाउ दिस इज tan इनवर्स tan x बाई 2। कैसे tan x बाई 2 आया, कॉन्सेंट्रेट करो। 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई है तो यहां पर हमारा जो थीटा है वो x बाई 2 है, तो ये होगा 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2।
यानी ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वाड्रंट। और फर्स्ट क्वाड्रंट में 10 जो होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी जब भी हम कोई फंक्शन का रूट लेते हैं, जैसे √4, तो उसका आंसर होता है प्लस और -2। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और दोनों हो सकता है। तो यहां पर जब हम रूट को हटाएंगे तो एक्चुअली वो होगा प्लस और माइनस 10x/2, यानी फॉर दिस क्वाड्रेंट 0 से पाई के बीच में वो होगा प्लस और माइनस। बट व्हेन वी टेक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है। तो 10x/2 द एक्चुअल आंसर इज प्लस और माइनस 10x/2, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो द ओनली आंसर इज प्लस। तो दिस इज प्लस 10x/2। अब यहां पर ये क्वाड्रेंट में कुछ चेंज किया हुआ है जिससे हमको मिल रहा है क्वाड्रेंट 2। तो यही सम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर क्वाड्रेंट को फॉलो करना जरूरी है। क्वाड्रेंट अगर आप फॉलो नहीं करोगे, कंडीशन फॉलो नहीं करोगे, तो क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस है, आंसर आपका नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये सम ये कंडीशन से आए। अगर कंडीशन कुछ चेंज हुई, चेंज कंडीशन से यही चीज हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, तो ये नेगेटिव हो सकता है और आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो एट प्रेजेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये 10x/2 हुआ। वही अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता तो -10x/2 होता। तो यहां पर उसको फॉलो करना जरूरी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमने ये प्लस लिख दिया। नाउ tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल्स टू x when x belongs to open interval -π/2 to π/2। तो ये कंडीशन को भी सॉल्व कर रहा है, तो द आंसर इज x/2। तो कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। कोई भी सम कंडीशन से ही जाओ अगर कंडीशन आपको गिवन है तो। अगर कंडीशन नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस ले रहा हूं। tan इनवर्स इन ब्रैकेट √1 + x² -1 होल अपॉन x, ये रूट ऊपर वाले के लिए है। अब ये सम दे रखा है और साइड पर दे रखा है x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो x डज नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन है वो तो डिनोमिनेटर के लिए है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हमको ओनली सम गिवन है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं गिवन है। तो जब कंडीशन गिवन नहीं होता है तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सम करते हैं। इन दैट केस √4 का आंसर हम 2 लिखेंगे, माइनस के लिए नहीं सोचेंगे। तो जब कंडीशन साइड पर कोई गिवन नहीं होता है तो डायरेक्टली करो आप, लेकिन जब कंडीशन है तो कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। नाउ हियर हम x इक्वल्स टू tan थीटा सपोज करेंगे और थीटा इक्वल्स टू लेंगे tan इनवर्स x। अब आप ये सोचोगे कि मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा क्यों सपोज किया, तो लॉजिक क्या है माइंड में रखना है। अगर आउटसाइड tan इनवर्स है तो इनसाइड ऐसे कुछ सपोज करो या ऐसे कुछ थिंकिंग करो कि अंदर tan वाला आंसर आए। तो हम यहां पर √1 + x² है, वहां पर अगर tan थीटा सपोज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कमांड होनी चाहिए, तो ये हुआ 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो 1 + tan² थीटा दैट इज कॉल्ड sec² थीटा। 1 + tan² थीटा ये हुआ √sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नाउ जब कंडीशन नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट करेंगे, तो ये हुआ sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नाउ
tan इनवर्स के अंदर हमको tan लाना है और अभी हमारे पास एट प्रेजेंट sec और tan है, तो ये वाले टर्म को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ यहां पर हम कॉस का एलसीएम लेके कॉस को कैंसल करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हुआ हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमन एंड कैंसल। नाउ ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर ही हमने यूज किया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला में कमांड होना जरूरी है, और साइन थीटा दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां पर 2 एंड साइन थीटा बाई 2 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और आंसर होगा थीटा बाई 2। तो स्टूडेंट ये दो सम हमने लिए हैं, दोनों सम में एक में कंडीशन गिवन है और एक में कंडीशन गिवन नहीं है। तो जहां पर कंडीशन गिवन है वहां पर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ही सम करना है, और जहां पर कंडीशन नहीं है वहां एज यूजुअल जो बन रहा है कॉमन कंडीशन में हम सम कर सकते हैं। तो आपने होमवर्क में कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, कंडीशन पर कंसंट्रेशन नहीं किया था, वो नहीं करना है, कंडीशन को फॉलो करो। नाउ जो सम में थीटा बाई 2 आया है, वो थीटा बाई 2 में थीटा tan इनवर्स x है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सम खत्म करना है। तो कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। एक और सम हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a cube minus 3ax square and a greater than 0 minus a upon root 3 less than x less than a by root 3. Now student, सम tan इनवर्स का ही है और अभी तक हम tan के ही सम पर गए हैं, तो tan इनवर्स के अगर बाहर है तो अंदर हमको tan चाहिए। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में कमांड है तो आपको थोड़े ऑब्जर्वेशन से वो क्लियर हो जाएगा कि tan इनवर्स के अंदर अगर tan लाना है तो हम x को ऐसे क्या सपोज करेंगे कि वो tan इनवर्स के अंदर tan वाला फॉर्म देगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो x इक्वल्स टू हम लेंगे a tan थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा x बाई ए tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई ए। अब tan इनवर्स के अंदर x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो a को भी सेट करना है, x को भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सब हमने इसलिए लिया है कि यहां पर अगर हम ओनली x इक्वल्स टू tan थीटा सपोज करेंगे तो tan इनवर्स के अंदर tan तो आएगा लेकिन a का प्रॉब्लम हमको आएगा, तो a को बैलेंस करना है जो कांस्टेंट पार्ट ले रहा है यहां पर, और tan को भी लाना है। तो यहां पर ये सपोजिशन हुआ x इक्वल्स टू a tan थीटा। नाउ अंदर सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, तो ये हुआ 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a एंड ओवर हियर दिस इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट ध्यान से सम को अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो आप देखोगे a क्यूब कॉमन एंड कैंसल हो जा रहा है, ऊपर और नीचे एक क्यूब कॉमन एंड कैंसल हो जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम x इक्वल्स टू a tan थीटा सपोज नहीं कर रहे हैं तो a का प्रॉब्लम हमको आगे जाके अराइज होगा।
तो वो ना हो, इसीलिए सपोज करना है x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब इसका आंसर 3 थीटा आएगा, लेकिन 3 थीटा कब आएगा? तो जब हमको कंडीशन मिलेगी tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट, ये लिखने से पहले हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हैबिट डालनी है। एनसीईआरटी का ही रेफरेंस बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन हमको वो हैबिट डालनी है, आगे जाके वो हमको बेनिफिट देगा। नाउ -a/√3 लेस देन x लेस देन a/√3। नाउ दिस इज -1/√3 लेस देन x/a लेस देन 1/√3। नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये हो गया आपका -10 π/6 लेस देन tan थीटा लेस देन 10 π/6। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नाउ tan ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो tan आने से और tan जाने से इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। सो दिस इज 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो विथ कंडीशन ये 3 थीटा हुआ और दिस इज 3 टाइम्स tan इनवर्स x/a। तो स्टूडेंट, कंडीशन को फॉलो करना है। जब आप होमवर्क करोगे और होमवर्क के अंदर अगर सम के अंदर कंडीशन गिवन है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई 100% करना है। विदाउट कंडीशन हार्ड नहीं है, आप ध्यान से उसको फॉलो करोगे तो कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है। जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट के अंदर जो हमने सपोज किया हुआ होता है वो सपोज किया हुआ रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ, और वो होगा या तो tan या तो sin या तो cos। तो cos के अंदर इनइक्वालिटीज चेंज होती है क्योंकि cos का जो इंटरवल 0 to π है उसमें वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी आप tan और sin को देखोगे तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा मैक्सिमम होता है या जो भी हमारा क्वाड्रेंट है फर्स्ट 4 या फर्स्ट और सेकंड, उसमें दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन के लिए हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट देखना होता है जिसमें साइन इंक्रीजिंग है। tan में ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग है, तो साइन और कॉस में तो इनइक्वालिटी चेंज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चन है कॉस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग है। तो इनइक्वालिटीज को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो इनइक्वालिटीज टफ नहीं है, लिखने की हैबिट डालना है, वो हमको बेनिफिट दे रहा है। मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि इनइक्वालिटीज जो है उसको सेटिस्फाई करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। नाउ एक और सम हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस 4। नाउ tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x. Now the condition given -π/4 less than x less than 3π/4. तो स्टूडेंट यहां पर tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स लाना है
मैंने असाइनमेंट में ये सम काउंट किया हुआ है, बाकी का पार्ट तो ठीक है, हम सिर्फ कंडीशन पर यहां पर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसको फॉलो करो। तो यहां पर सम का सिंप्लीफाई करने से हमको टर्म मिल रहा है tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। कैसे आया? कॉस को डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 1 प्लस 10 को tan अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला में लिखोगे तो हमको फाइनली ये आएगा। अब यहां पर कंडीशन पर फॉलो करना है, कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 4। अब हमको चाहिए यहां पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स। तो x बिलोंग्स टू होना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यहां पर जो x गिवन है वो है माइनस पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 में। तो अब उसकी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है ध्यान से देखो। अब ये लिखने के बाद इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर इनइक्वालिटीज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज। तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाई 4। अब माइनस 3 पाई बाई 4 से अगर मैं सम को स्टार्ट करूं तो वो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 4। अब हमारी रिक्वायरमेंट है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 पाई बाई 4, तो वो सिंप्लीफाई करने से माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 2। तो यहां पर हमारी ये जो कंडीशन है फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आप लिख सकते हो tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। वहां पर ये आपका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट, कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना सीखो, इजी है। हमने यहां पर जितने भी सम किए हैं जहां जहां कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी था हमने वो किया हुआ है। आपको भी ये फॉलो करना है, होमवर्क में भी प्रॉपरली कंडीशन सेटिस्फाई करके ही होमवर्क करना है। स्टूडेंट, होमवर्क का जब आप पीडीएफ भेजोगे तब आपको होमवर्क के पीडीएफ में सिर्फ आपका रोल नंबर लिखना